हसन साहब, ये जो सईद गनी साहब ये कह रहे हैं कि ये आज आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लाडले हैं, किसके लाडले हैं ज़रा ये भी बता दीजिएगा। और ये सियासत आपकी जो आप मुस्तकिल इत्तेहाद भी कर रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों में जाकर बड़ा मुतारिक होकर इस वक्त आप अपनी इंतखाबी कैंपेन एक तरह से इसको कह लें, चूँकि एक माहौल बन चुका है, तो ये सियासत आपकी इस्तेहकाम की तरफ जा रही है या ये सियासत का जनाजा निकल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरे ख्याल से कोई ऐसा PMLN का लीडर नहीं है जिसने क्लेम किया है कि हम लाडले हैं। हमें पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया गया 2017-18 में। एक प्लानिंग के तहत उस इलेक्शन को हाईजैक किया गया, RTS को बिठाया गया और PTI को नाफिज किया गया। हमने नो कॉन्फिडेंस का हम हिस्सा बने, जो कि एक आईनी जमहूरी तरीका था। और उसके बाद हमारे लीडर जब वापस आए हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, तो हम जो ज्यादतियां, जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन उनके साथ हुई, आज हम अदालतों से निकले और हम अपना इलेक्शन अपनी पुरानी कारकर्दगी और मेरिट के ऊपर आगे जो है वो लड़ना चाहते हैं। और हमारी ये ख्वाहिश है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जो कि लाजिम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए। जहां तक लाडले की बात है तो MQM, वहां सिंध का अगर आप हाल देख लें तो वहां तो पीपल्स पार्टी पे खुद लेवल प्लेइंग फील्ड का इल्जाम है और MQM कहती है कि सारा मामला ही उनके कंट्रोल में है और सारी चीजों को वो मनूवर कर रहे हैं। तो पहले वो सिंध का मामला जो है वो हल करा लें। जो दूसरों पे लाडले होने की बात कर रहे हैं, उन पे खुद सिंध में लाडले का होने का इल्जाम है। और दूसरा ये कि जहां तक पंजाब की बात है कि पंजाब के अंदर कोई केयर टेकर निजाम न्यूट्रल है या वो किसी को फेवर कर रहा है, तो वो पीपल्स पार्टी की हद तक कम से कम जरदारी साहब ने बहुत क्लैरिटी के साथ बताया कि जो नकवी साहब हैं वो आज भी उनके बेटों की तरह हैं। और उनको कोई अगर ऐसा लगे कि कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो जब उनको बताया जाता है तो वो न्यूट्रल तरीके से उसका मसले का हल है। और जो लोग ऐसा कहते हैं कि वहां कोई किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो वो उसको कुछ नहीं पता। तो मेरे ख्याल से ये जो तजादात हैं वो पीपल्स पार्टी की अपनी जमात में है, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं और उनकी इलेक्शन कैंपेन PMLN के ऊपर कीचड़ उछालना है, PMLN के बारे में बात करना है, क्योंकि और तो उनके पास कोई बात नहीं है। तो वो इसी मुद्दे के ऊपर अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ना चाहते हैं। सही। एहसान साहब, ये जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और MQM का जो इत्तेहाद बना है सिंध में, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना है। MQM भी ये कह रही है कि अब ये जो अभी आपने भी बात कही कि ये फैसिलिटेशन अगर पीपल्स पार्टी सब कुछ मनूवर कर रही है सिंध में, तो वो किसकी एमा पर कर रही है? और पीपल्स पार्टी फिर ओवरऑल मुस्लिम लीग नवाज पर जब इल्ज़ाम लगा रही है, तो ये इलेक्शन कमीशन से पूछा जाए, ये निगरान हुकूमत से पूछा जाए, ये इन इल्ज़ामात का जो टारगेट है वो है कौन दरअसल? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ये इल्जामात जो हैं कि कोई मावनत हो रही है या किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये काफी हद तक पॉलिटिकल नैरेटिव है। PMLN समझती है कि अगर किसी के पास कोई ऐसे सबूत हैं या ऐसा कोई एतराज जो कि डॉक्यूमेंट हो सकता है, आप एविडेंस के साथ ECP आप जाएं और दरवाजा खटखटाएं। अभी जिस तरह हल्का बंदियां मुकम्मल हुई हैं, तो बहुत सारे लोगों को एतराज़ात हैं उसके ऊपर, तो वो अपनी काविश और कोशिश कर रहे हैं जो लीगल वे अवेलेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए। बाकी देखें, बात यह है कि PTI ज़ेरे अताब जरूर है, लेकिन वो अपने अमाल की वजह से ज़ेरे अताब है। और लेकिन पीपल्स पार्टी को तो कोई रुकावट नहीं है, ना कैंपेन करने से रुकावट है। कभी वो कहते हैं कि वजीर आजम हमारा बनेगा, फिर वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं अवेलेबल, फिर वो दोबारा कहते हैं कि नौजवानों को लीडरशिप बनना चाहिए, फिर उनके जो 4P वाले हैं वो कहते हैं कि कोई मसला ही नहीं है, पुरअमन तरीके से हम फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी एक तो अपने बयानात चेंज करती रहती है, उनका 4P और 3P का फर्क है बयानिए में। दूसरा देखें, मैं समझता हूं कि आपको अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने मैनिफेस्टो के ऊपर इलेक्शन में बढ़ना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी का एक ही टारगेट है, वो PMLN है। वो समझती है कि क्योंकि ये हमारे से बेहतर तरीके से कैंपेन कर रहे हैं या ज्यादा मुतहरिक हैं, उनको लगता है कि हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो वो हमें टारगेट किए जा रही है और हमारे बारे में ही बातचीत करती है, जिसकी वजह से हमें फिर जवाब देना पड़ता है।
सही। तो अब राना साहब, ये जो एक के बाद एक आप लोग भी इत्तेहाद भी बना रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, तो बहरहाल ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है और हर जमात का ये हक है। लेकिन क्या नून लीग अपनी कैपेसिटी में इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो केपी में जाकर तने तनहा वो इलेक्शन कंटेस्ट करती, या फिर वो बलूचिस्तान में जाती? ये इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट ये दरअसल क्या है? इन सूबों में ये आपकी कमजोरी का एतराफ़ है? देखें, आप सीट एडजस्टमेंट वहां करते हैं कि जहां आपका डायरेक्ट मुकाबला ना हो। मिसाल के तौर पे वजारत उज़्मा की जो जंग है या गवर्नमेंट फेडरल लेवल पे अगर फॉर्म करनी है तो एमक्यूएम सिंगुलरली उसकी दावेदार नहीं है। बीएपी पार्टी अकेली उस के लिए जो है वो काबिज नहीं कर रही, ना जेयूआईएफ कर रही है, ये रीजनल पार्टीज हैं। तो आपका इत्तेहाद इनके साथ एक नेशनल लेवल पे हो सकता है अपनी नेशनल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए, या वो नंबर अचीव करने के लिए कि जहां आप मुल्क के मामलात जो हैं उनको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। दूसरा, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि सीट एडजस्टमेंट वहां होती है जो म्यूचुअली बेनिफिशियल हो, जहां हमारा वोट बैंक है लेकिन इतना नहीं है कि हम वहां नंबर 1 पे आ सकें, वहां हमारा जो हमायती है वो किसी और जमात के लिए बैठ जाए तो उसको स्ट्रेंथ मिल जाए, और जहां हम नंबर 2 पे या नंबर 1 पे है वहां हमें उनकी सपोर्ट मिल जाए तो हम नंबर 1 को जो है वो इंश्योर कर लें। मिसाल के तौर पे कराची के अंदर हमने हर सीट पे अपना कैंडिडेट खड़ा किया, कहीं हम नंबर 2 पे आए, कहीं हम नंबर 3 पे, कहीं नंबर 4 पे। तो जहां हम नंबर 2 पे आए वहां अगर एमक्यूएम का वोट मिल जाए तो हम नंबर 1 पे आ जाते हैं। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल होता है। और दूसरा, देखें, इन जमातों के साथ हम वैसे भी समझते हैं कि एक कंसेंसस बिल्डिंग का एक अमल होना चाहिए है। जिस तरह एमक्यूएम के साथ हम बहुत सारे एजेंडों पे इत्तेफाक कर रहे हैं, लोकल बॉडीज का निज़ाम है, आपकी एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर डिबेट है, या उसके ऊपर चीज़ों के ऊपर एक चीज़ इंश्योर करना कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम इन चीज़ों को अचीव करेंगे। तो इस तरीके से आप चल रहे हैं। अगर बीएपी के साथ हमारा अलायंस है तो हम समझते हैं हम पंजाब बलूचिस्तान में उनके साथ हुकूमत फॉर्म करेंगे सूबाई। इसी तरह केपी तो राना साहब, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर मैं अभी आगे चलकर भी आता हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।